नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी के जैसे कि हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अल्टरनेट डे पर शाम 8 बजे जो है वो लाइव करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 6, जिसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्न हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 5, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। ये जो प्रश्न है आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी पेपर में हिंदी पूछी जाती है, तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की यहाँ से प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस प्रश्न से जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था। पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि 5 नवंबर 2019 को किसे 29वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा जो है वो की गई थी। 4 ऑप्शन भी दिए थे मैंने, नासिरा शर्मा, लीलाधर जगूड़ी, गोविंद मिश्र या सुरेंद्र वर्मा। 4 ऑप्शन थे, बताना था आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नासिरा शर्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2019 का कौन से नंबर का है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो 29वां व्यास सम्मान है, किसे प्रदान किया गया है? तो नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया है। किस के लिए प्रदान किया गया, यानी कि किस कृति के लिए प्रदान किया गया है? तो 2014 में इनकी एक कृति आई थी जिसका नाम था कागज की नाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कागज की नाव के लिए इन्हें व्यास सम्मान 2019 का 29वां व्यास सम्मान प्रदान जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ नासिरा शर्मा, इनके जन्म की बात करें तो 22 अगस्त 1948 को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था। व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, एक प्रश्न ये भी आपको देखने को मिलता है। तो व्यास सम्मान 1991 से 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था और इसी के द्वारा जो है वो दिया जाता है। और उसके साथ साथ ये जो सम्मान है वो 10 वर्ष की अवधि के दौरान जो प्रकाशित हिंदी भाषा की साहित्यिक कृतियां हैं उसके लिए जो है वो प्रदान किया जाता है। सबसे पहले यदि व्यास सम्मान की बात करें किसे दिया गया था, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। किनको? रामविलास शर्मा, पहला व्यास सम्मान इनको प्रदान किया गया था। इनके उपन्यास का क्या नाम था? भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी। इसके लिए रामविलास शर्मा को पहला व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। एक प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन से भी उठता है, लीलाधर जगूड़ी का नाम कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा। क्यों? क्योंकि 2018 का व्यास सम्मान, 28वां व्यास सम्मान लीलाधर जगूड़ी को प्रदान किया गया था के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से। और किस कृति के लिए? तो जितने लोग उतने प्रेम के लिए इन्हें, यानी कि लीलाधर जगूड़ी को जो है ये व्यास सम्मान पिछले साल 2018 में दिया गया था। एक साल आप बैक का भी याद रखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कभी कभार 2019 का ना पूछकर 2018 का भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आप अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपके लिए पहला प्रश्न है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण, संप्रदान, करण या अपादान। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इन चारों में से इस वाक्य में जो से आया है ये किस कारक की विभक्ति है। वाक्य में ये जो से आया है इसको लेकर यहाँ पर पूछा गया है। तो विभक्ति के अनुसार यदि बात करें तो कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, करण से होता है। तो यदि विभक्ति के संबंध में बात करें तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। परंतु यदि वाक्य की बात करें तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, तो वृक्ष को काटने से जो लकड़ी है उसकी अलग हो जाती है। तो वाक्य के संबंध में यदि आपका पूछा जाता है तब आपका वहां पर अपादान जो है वो कारक हो जाता है, परंतु प्रश्न के हिसाब से आपका यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो होगा। अगला प्रश्न 2 कह रहा है कि माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? संप्रदान, कर्म, करण या अपादान। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, बात करें उत्तर की तो कर्ता ने कर्म को होता है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 देखते हैं, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप इनमें से कौन सा सही है?
अलग अलग प्रकार से यहाँ पर अध्यापिका लिखा हुआ है। आपको छांटना है कि इन चारों में से वर्तनी के आधार पर भी आपको देखना है कि कौन सा सही है और स्त्रीलिंग रूप भी आपको छांटना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पहला वाला यहाँ पर अध्यापिका बिल्कुल सही है, इस प्रकार से लिखा जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। नायिका भी यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग तरीके से लिखा गया है। आपको छांटना है ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप बात करते हैं चलिए उत्तर की ए बी सी डी में से, तो आपका ऑप्शन सी नायिका इस प्रकार से लिखा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न 5 की, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। महाशनि भी दे रखा है, महाशयी दे रखा है, महाशया दे रखा है, महाशयी, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है, तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी महाशया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत से स्त्रीलिंग शब्द ऐसे भी होते हैं जहां पर मात्रा जो ई की है वो लग जाती है, तो आपका ऑप्शन बी नहीं होगा। इस चीज को यहाँ पर कंफर्म ध्यान रखिएगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपका महाशया जो है वो हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। नेत्री है, नेतिन है, नेत्र है या नेताजी है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए नेत्री जो है आपका नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां, दाता आपका बहुत बार पूछा जाता है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा सही होगा। छात्री होगा, दात्र होगा, छाती होगा या दात्री होगा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, परंतु यहाँ पर दात्री में जो ऊपर रा देख पा रहे हैं ये नहीं लगेगी। दात्री केवल और केवल इसी प्रकार से लिखा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बहुत बार ये भी वर्तनी में आपको पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया, ये आपका ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 कह रहा है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। इंद्रा है, इंद्राणी है, इंद्रानी है या इंद्राणी है। चार ऑप्शन है यहाँ पर, बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन दोनों एक ही प्रकार से लिखा हुआ है। आपको तीन ऑप्शन कह सकते हैं दिए हुए हैं, इनमें से आपको छांटना है। नहीं, दोनों ऑप्शन एक जैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ड़ा जो है इसमें छोटी की मात्रा है और यहाँ पर ड़ा जो है इसमें बड़ी की मात्रा है। चारों ही ऑप्शन अलग अलग हैं, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है वो क्या है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। इंद्राणी जो है ये आपका इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है वो होता है। एक चीज यहाँ पर आप इंद्रानी जो ना वाला देख रहे हैं, यही ये भी कहीं कहीं आपको लिखा देखने को मिलता है, परंतु यही वाला आपका ऑप्शन डी वाला जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नवा प्रश्न कह रहा है कि जो इया का उच्चारण स्थान है वो क्या है। दंत है, दंतालु है, तालु है या मूर्धा है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी तालु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि संस्कृत के सूत्र यदि आप याद रखेंगे तो आपको ये याद रखने में, यानी कि उच्चारण स्थान याद रखने में कभी भी कठिनाई जो है वो नहीं होगी। तालु के संबंध में आपका सूत्र होता है ईचु ऐसा नाम तालु, तो उसके अंतर्गत आपका ये भी जो है वो आता है। और वैसे यदि बात करें तो आपका जो चा वर्ग है, चा छा जा जा इया, वो आपका तालु से उच्चारण में आता है। और स्वरों में आपका छोटी ई और बड़ी ई ये भी दोनों साथ में आते हैं। अंतस्थ में यदि बात करें तो आपका जो यारा लावा का या है वो आपका तालु में जो है वो आता है। और ऊष्म में यदि बात करें
सबसे पहला वाला जो श है ये भी आपका तालु में ही आता है। तो ये आपके ओवरऑल थे, सभी मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है या दंतालु है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो 4 ऑप्शन में से बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऊ ध्वनि का उच्चारण ओष्ठ में जो है वो आता है। आपका इसमें छोटा ऊ भी आता है, बड़ा ऊ भी आता है। तो ये जो दोनों हैं वो आपके क्या हैं? ये दोनों आपके स्वर हैं। और यदि बात करें व्यंजनों की तो आपका पा वर्ग जो है वो पूरा आता है, जिसमें आपका पा, फ, ब, भ और मा। पा वर्ग आपका पूरा जो है वो व्यंजन जो है उसमें आता है। इसमें उच्चारण में यदि बात करें ओष्ठ से उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं उनकी, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? समूह प्लस चय, सम प्लस उत प्लस आय, सम प्लस उच्चय या सम प्लस उच्चय? 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। समुच्चय का सही संधि विच्छेद आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो समुच्चय का संधि विच्छेद सही जो है आपका सम प्लस उत प्लस आय, ये वाला ऑप्शन बी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ये तो किसी का गलत नहीं होगा क्योंकि कई बार आपका ये प्रश्न देखने को मिलता है। सूर्यो प्लस दय होगा, सूर्य प्लस उदय होगा, सूर्य प्लस उदय होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, बी और सी ऑप्शन में यहाँ पर 2 मात्रा लगी हुई है और यहाँ पर सिंगल मात्रा रा वाली लगी हुई है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपको छांटना है और बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। सूर्य प्लस उदय आपका सही संधि विच्छेद होता है। बस यही आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 कह रहा है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महो प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी महा प्लस इंद्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14। क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है आपको बताना है। अवधारणा बोधक, प्रश्न बोधक, आदर बोधक या तुलना बोधक? बताना है आपको क्या आप जा रहे हैं में क्या में कौन सा निपात है। तो निपात की बात करें सबसे पहले तो क्या होता है। तो निपात का प्रयोग निश्चित शब्द या शब्द समूह या कह सकते हैं पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए जो है वो होता है। और साधारणतः यदि हम बात करें तो निपात ही जो है वो आपके अव्यय भी जो है वो होते हैं। और इसी की एक और सिंपल सी यदि डेफिनेशन की बात करें निपात की, तो किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का आप यूज करते हैं उसे हम निपात कहते हैं। जैसे कि आप भी है कि आप भी आइएगा, तो इस प्रकार के सभी एग्जाम्पल हैं आपके। तक है या केवल है या ही है या मात्र है, तो ये सभी आपके निपात के उदाहरण हो जाएंगे। तो 4 ऑप्शन है। अब बात करते हैं उत्तर की, चारों में से कौन सा सही होगा। तो प्रश्न पढ़ने मात्र से आपको समझ में आ रहा है कि प्रश्न बोधक वाक्य है और प्रश्न बोधक ही आपका निपात भी है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में जो भी है उसमें कौन सा निपात है। इससे पहले वाले प्रश्न में देखिए मैंने आपको निपात के सभी एग्जाम्पल बताया, उसमें देखिए यहाँ पर भी बताया कि भी आपका एक निपात होता है। और इसी से संबंध में पूछा गया है आगे प्रश्न कि यहाँ पर जो आपका भी दे रखा है, मैं भी यह जानता हूं में ये वाला जो भी दे रखा है ये कौन सा निपात है। बलदायक निपात है, निषेधात्मक निपात है,
नकारात्मक निपात है या स्वीकारात्मक निपात है। अब वाक्य को आप पढ़िए और समझिए कि इसमें किस सेंस में कहा जा रहा है कि मैं भी यह जानता हूँ। ये आपका निषेधात्मक मतलब होता है निगेटिव, तो निगेटिव तो बिल्कुल नहीं है, नकारात्मक भी ये बिल्कुल नहीं है, स्वीकारात्मक कोई यहाँ पर सेंस नहीं बन रहा है, तो बचा ऑप्शन ए बलदायक निपात, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जोड़ देने के लिए जो है वो यूज किया जा रहा है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में जो मत है उसमें कौन सा निपात है? सीमा बोधक, अवधारण बोधक, तुलना बोधक या निषेध बोधक। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में जो मत है वो कौन सा निपात है? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो मैंने अभी आपको बताया कि निषेध बोधक जो है आपका निगेटिव सेंस के लिए आप कह सकते हैं दर्शाते हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि झूठ मत बोलो यानी कि ना के संबंध में, यानी कि निषेध बोधक आपका ऑप्शन डी वाला यही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा ये निपात है? आपका निषेध बोधक निपात है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? निषेधात्मक निपात नहीं है, आप पढ़ने मात्र से ही कह सकते हैं। नकारात्मक निपात भी यहाँ पर नहीं है, बलदायक निपात है, या इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? यहाँ पर जो तक लिखा हुआ है ये कौन सा निपात है? तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो चार ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बलदायक निपात बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बल देने के लिए यहाँ पर जो तक यूज किया गया उसके आधार पर भी आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में जो ही है वो कौन सा निपात है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। लास्ट वाले प्रश्न के टाइम में आपको निपात सभी अभी प्रकार भी बता दूंगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी बलदायक निपात जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर भी जो ही यूज हो रहा है वो आपका बलदायक निपात है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो या वीडियो में दिए गए प्रश्न पसंद आए हो, वीडियो में दी गई जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं आपका पहले, उसके बाद हम निपात को भी साथ में जानेंगे। प्रश्न आपका कह रहा है कि काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में जो काश है वो कौन सा निपात है? आदर बोधक, सीमा बोधक, विस्मयादि बोधक या अवधारण बोधक। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश जो है वो कौन सा निपात है? तो चार ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा एबीसीडी में। तो सी वाला आपका विस्मयादि बोधक सही हो जाएगा। यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा है, इससे भी आप इजी तरीके से इसे पहचान रहे होंगे। तो चलिए, अब मैंने बताया कि निपात के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहला यही प्रश्न उठता है। निपात के बारे में तो मैंने बता दिया कि निपात क्या होता है, इसके प्रकार के संबंध में प्रश्न ये उठता है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो मैं क्या करता हूँ, एक साथ सीरियल से बता देता हूँ। तो इसमें आपको क्या या कह सकते हैं काश, ये सब देखने को मिलता है, और चिन्ह से भी आप पहचान सकते हैं। छठा आपका कौन सा होता है? छठा होता है आपका तुलना, तुलना बोधक आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सा, जैसे कि वो उसके जैसा सुंदर है तो सा आ रहा है, उससे भी आप समझ सकते हैं। सातवें की बात करें तो सातवां आपका क्या होगा, वो होगा आपका अवधारण बोधक, जो कि अभी हमने बहुत से प्रश्न में देखा भी। अवधारण बोधक, इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? तो आप कह सकते हैं जैसे कि ठीक हो गया, या कह सकते हैं करीब हो गया, या कह सकते हैं लगभग हो गया। इस टाइप के बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। आठवां आप देखते हैं तो आपका आठवां हो जाएगा आदर बोधक। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा जी। और नवा और लास्ट कौन सा होगा? नवा होगा आपका लास्ट है बल प्रदाय बोधक। बल प्रदाय बोधक में क्या आ जाएगा? इसमें जैसे कि तो होता है, हो होता है, भी होता है, तक होता है, या
भार होता है। भार नहीं कह सकते, भर होता है, क्योंकि भर आप सेंटेंस में यूज करते हैं। और सिर्फ होता है, केवल होता है, तो ये सभी इसमें जो है वो एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपका जो निपात है उसके प्रकार जो है, या कह सकते हैं 9 प्रकार या वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि जो मुख्यतः बांटे जाते हैं उसमें स्वीकार निपात या नकारार्थक निपात इस प्रकार से भी बांटा जाता है, परंतु प्रश्न में यदि आप देखेंगे तो यही 9 प्रकार आपको प्रश्न में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि 16 जनवरी 2020 को किसे वर्ष 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर के शिवा रेड्डी, दूसरा ऑप्शन है महाबलेश्वर, तीसरा ऑप्शन है ममता कालिया और चौथा ऑप्शन है वासुदेव मोही। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। करंट अफेयर का आपके लिए प्रश्न है, तो आपको यदि नहीं भी पता है तो नेक्स्ट वाले में आंसर बताया जाएगा, या कमेंट में लोग आंसर बताएंगे, इसको एकदम याद रखिएगा। आगे आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रश्न है। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।